हेलो एवरीवन, मैं प्रभाकर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभाकर सॉल्यूशंस में। शेयर मार्केट एजुकेशन की इस सीरीज़ के चैप्टर 2 में हम सीखेंगे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या है। अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ का चैप्टर 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में हमने सीखा कि शेयर मार्केट के दो इम्पोर्टेंट एक्सचेंज हैं। पहला एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएसई जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इम्पोर्टेंट इंडेक्स है सेंसेक्स और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इम्पोर्टेंट इंडेक्स है निफ्टी 50। और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज से मिलके बना हुआ होता है। और ये कौन डिसाइड करता है? ये टॉप 30 कंपनीज ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं और एक शेयर का प्राइस कितना है, उसको हम कहते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है मार्केट कैपिटल ऑफ दैट कंपनी। सपोज दैट एक कंपनी है XYZ और एक और कंपनी हम सपोज कर लेते हैं ABC। और मार्केट कैपिटल का क्या फार्मूला होता है वो हमने अभी डिस्कस किया। चलिए हम पहले बात करते हैं XYZ कंपनी की और मानते हैं इस कंपनी की जो करंट प्राइस है एक शेयर का वो है 100 रुपये और इस कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1000। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना हो गया? 1000 गुणा 100 यानी 1,00,000 रुपये। अब बात करें अगर हम ABC कंपनी की, तो इस कंपनी का हम मान लेते हैं सिंगल शेयर का प्राइस है 1000 रुपये। तो कौन सी कंपनी बड़ी हुई? XYZ कंपनी? जी नहीं, ये डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो हम मान लेते हैं इस कंपनी के पास जो शेयर्स हैं वो हैं 10। तो फिर जो इस कंपनी की वैल्यू हो गई यानी मार्केट कैपिटल वो हो गया 10,000 रुपये। तो मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग हम कंपनी की वैल्यू डिसाइड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग XYZ कंपनी बड़ी हुई। इसी तरह हम सारी कंपनीज़ के मार्केट कैपिटल निकालते हैं और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है हम उसको टॉप पे रखेंगे और जिसका सबसे कम है हम उसको सबसे नीचे रखेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो टॉप 30 कंपनीज़ का एक इंडेक्स बनाते हैं और हम उस इंडेक्स को बोलते हैं सेंसेक्स। और टॉप 50 कंपनीज़ का एक इंडेक्स बनाते हैं और उस इंडेक्स को हमने बोला निफ्टी 50। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज़ है वो क्या है? कॉमन। और निफ्टी 50 में टॉप 30 कंपनीज़ के अलावा जो 20 कंपनीज़ हैं उनका वेटेज पूरे इंडेक्स में अगर हम बात करें तो उनका वेटेज होता है कम एज़ कम्पेयर टू टॉप 30 कंपनीज़। इसीलिए लास्ट कंपनीज़ के शेयर प्राइस के मूवमेंट से इंडेक्स के मूवमेंट पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि हम मार्केट कैपिटल को कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं IIFL पे। ये मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग है IIFL ऐप की। इसमें हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज़ कौन कौन सी लिस्टेड हैं। तो अब हमें देखना है मार्केट कैपिटल। तो हम किसी एक कंपनी पे क्लिक करेंगे। हमने टाटा स्टील पे क्लिक किया है और आप राइट साइड में जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम के नीचे लिखा है मार्केट कैपिटल। तो ये है मार्केट कैपिटल ऑफ टाटा स्टील। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऐसे ही हर कंपनी का। और अभी तक अगर IIFL आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिए आप और वहाँ से आप ये सब चेक कर पाएंगे। चलिए हम एक और कंपनी का देखते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस में आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल कितना है, 5 लाख करोड़ के आसपास। तो सेम इसी तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का भी मार्केट कैपिटल देख पा रहे हैं। और आप यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी के पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं।
कि अभी सेंसेक्स की क्या वैल्यू चल रही है और निफ्टी की क्या वैल्यू चल रही है। आप ये मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सेंसेक्स और निफ्टी की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। तो सेंसेक्स और निफ्टी की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ी क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दे आर द बैरोमीटर ऑफ द मार्केट। यस, यू हर्ड राइट, दे आर द बैरोमीटर ऑफ द मार्केट, जो हमें बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है। यह हमें किससे पता चलता है? सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू को देख के। बट हमको ये बिल्कुल भी मानने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सेंसेक्स और निफ्टी हाई और लो जाएंगे तो इससे सिर्फ उन्हीं लोगों को इफेक्ट पड़ेगा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ स्टॉक मार्केट के बैरोमीटर नहीं है, ये बल्कि इंडियन इकॉनमी और हमारी और आपकी कंजम्पशन रेट का भी बैरोमीटर है। कैसे? आइए समझते हैं। चलिए अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि आप में से किसी ने भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है या इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पर आप लोग जियो मार्ट से ग्रॉसरीज़ तो परचेज़ करते ही होंगे। अगर जियो मार्ट से आप ग्रॉसरीज़ नहीं परचेज़ करते होंगे तो हो सकता है रिलायंस फ्रेंड्स से ग्रॉसरीज़ या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स परचेज़ करते होंगे। और हो सकता है कि आपने जियो की सिम यूज़ करी होगी, या तो जहाँ तक मुझे लगता है मोस्टली लोग जियो की सिम यूज़ करते होंगे। और अगर आप ये रिलायंस की सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो आप मंथली रेंटल भी पे करते हैं, जिससे उसका रेवेन्यू, किसका? रिलायंस का रेवेन्यू बढ़ता है। और रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ उसका प्रॉफिट बढ़ता है, और अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि रिलायंस सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट है। और जब शेयर प्राइस बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ने से क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारे और आपके कंज्यूम करने से शेयर मार्केट ऊपर जाता है। आई होप कि आप अब समझ पाए होंगे कि कैसे सेंसेक्स और निफ्टी हमारे कंजप्शन के भी बैरोमीटर हैं। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो जल्दी से डीमैट अकाउंट खुलवाइए और स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टिंग। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर में।